हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का 13 चैप्टर, जो कि थोड़ा लास्ट दिया हुआ है, स्टेरिलाइजेशन। सो इसे हम कम से कम 3 से 4 पार्ट में कवर करेंगे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन का पार्ट फर्स्ट। ओके, सो देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेरिलाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है। देखिए, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को, मीन्स आपके चारों तरफ, या फिर जो भी आपको कंपाउंड स्टेराइल करना है, या फिर जो स्टेरिलाइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं आप, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूरी तरीके से फ्री कर देना किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एरिया को, किसी भी कंपाउंड को, ये कहलाती है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस। उसके बाद दिए थे स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सिस्टम। राइट, देखिए, स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देती है जो कि सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं स्टेरिलाइजेशन के? फर्स्ट वन इज फिजिकल मेथड, सेकेंड वन इज केमिकल मेथड, थर्ड वन इज केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। राइट, तो कुल मिला के 2 ही पार्ट होते हैं, लेकिन 3 यहाँ पे इसलिए डिफाइन किया क्योंकि एक केमिकल मेथड किसके द्वारा स्टेरिलाइज किया जाता है? फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फिजिकल मेथड क्या होता है। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन क्या है? फर्स्ट पॉइंट इज ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, जो कि किस में आता है? फिजिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन में आता है, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। इसमें एग्जांपल हो सकता है इसका हॉट एयर ओवन। ठीक है, हॉट एयर ओवन से जो प्रोडक्ट स्टेरिलाइज होते हैं वो आते हैं फिजिकल मेथड के अंदर। सेकेंड वन, मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। अब मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर कौन सी इक्विपमेंट आता है? ऑटोक्लेव। जो प्रोडक्ट ऑटोक्लेव से स्टेरिलाइज किए जाते हैं वो आते हैं फिजिकल मेथड के अंदर। ये अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी दोनों मशीनरी। थर्ड वन इज रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन भी फिजिकल मेथड के अंदर आता है। जो प्रोडक्ट जैसे कि यूवी रेज वगैरह से स्टेरिलाइज किए जाते हैं वो आते हैं रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आयोनाइजिंग स्टेरिलाइजेशन। ओके, या जो कि आयोनाइज्ड रेज के द्वारा, आयोनाइज्ड रेडिएशन के द्वारा प्रोडक्ट स्टेरिलाइज किए जाते हैं। स्टेरिलाइज का मतलब क्या होता है? शुद्ध किए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री किए जाते हैं। देन केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड के अंदर फर्स्ट पॉइंट दिया है स्टेरिलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरियोसाइड। राइट, मीन्स क्या? किसी भी प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज करना है हीट के द्वारा, किससे? बैक्टीरियोसाइड। बैक्टीरियोसाइड क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आते हैं। सेकेंड वन इज गैसियस स्टेरिलाइजेशन। गैस फॉर्म में कोई केमिकल प्रेजेंट है, उससे आप अपने प्रोडक्ट को स्टेरिलाइज कर रहे हैं। ये भी होता है किसके अंदर? केमिकल मेथड के अंदर। उसके बाद बी पॉइंट है केमिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। राइट, अब आ जाते हैं स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। फर्स्ट वन इज मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर के द्वारा। सेकेंड वन इज स्ट्रेन ग्लास फिल्टर, थर्ड इज सैट्स फिल्टर, एंड फोर्थ इज कैरामिक फिल्टर। ये कुछ फिल्टर, ये कुछ मशीनरी है जिनके द्वारा आपका फिल्ट्रेशन करके स्टेरिलाइज किया जाता है प्रोडक्ट। उसके बाद कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वन इज स्टेराइल प्रोडक्ट। स्टेराइल प्रोडक्ट क्या होते हैं? इट मीन्स द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टेराइल प्रोडक्ट का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि पूरी तरीके से फ्री हो लिविंग ऑर्गेनिज्म से। राइट, जैसे कि आपका कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए आपने हाथ में पेन लिया हुआ है, आपने हाथ में बुक ली हुई है, हमें उस बुक को पूरी तरीके से स्टेराइल करना है। स्टेराइल का मतलब होता है पूरी तरीके से शुद्ध करना है, उसमें एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे अटैच नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन, ऐसा प्रोडक्ट कहलाता है स्टेराइल प्रोडक्ट। सेकेंड वन इज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी क्या होती है? स्टेरिलिटी इज ए कंडीशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। राइट, स्टेरिलिटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो किसके लिए यूज होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्रोडक्ट से अलग करने के लिए यूज होती है।
ठीक है। थर्ड वन इज एसेप्टिक टेक्निक। अब एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? इट इज अ कंट्रोल्ड प्रोसेस और द टेक्निक विच प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ देयर टेस्टिंग। राइट। एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? इट इज अ कंट्रोल प्रोसेस, ये एक कंट्रोल प्रोसेस है, और द टेक्निक विच प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटामिनेशन को। कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है? फैलना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फैलना और चीजों को खराब करना, आपके ऑब्जेक्ट को खराब करना, हार्म करना, ये कहलाता है कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एसेप्टिक टेक्निक एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटामिनेशन को स्टॉप करती है, प्रिवेंट करती है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ देयर टेस्टिंग, जब या तो प्रिपरेशन हो रही हो किसी भी कंपाउंड की, किसी भी ड्रग की, या फिर उसकी टेस्टिंग हो रही है उस टाइम। डी पॉइंट इज एंटीसेप्टिक। अब एंटीसेप्टिक्स क्या होते हैं? अ सब्सटेंस दैट प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटीज। देखिए, एंटीसेप्टिक्स आप यूज करते हैं, जैसे कि किसी को चोट लग जाती है, घाव हो गया है, तो जो डॉक्टर्स यूज करते हैं स्प्रिट वगैरह, डेटोल, स्प्रिट, ये क्या है? ये एंटीसेप्टिक्स है। ठीक है, वो एंटीसेप्टिक्स होते हैं जिससे कि वो क्यों यूज करते हैं? जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके, और जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो भी निकल जाए। ठीक है, और बाद में भी उसकी ग्रोथ ना हो सके। ओके, और उसकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके, और दूसरी चीज अगर वो प्रेजेंट है तो उसकी एक्टिविटी वहीं पे स्टॉप हो जाए। ठीक है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग दैम व्हेन अप्लाइड फॉर एनिमेट ऑब्जेक्ट। राइट। देखिए, जो एंटीसेप्टिक्स होते हैं ये पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। ठीक है, ये किस पे अप्लाई कर रहे हैं हम? ये क्या करते हैं? एनानिमेट ऑब्जेक्ट। एनानिमेट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिन जो नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डिसइंफेक्टेंट्स। ई पॉइंट इज डिसइंफेक्टेंट्स, a substance that destroy the microorganism which when applied for inanimate object। right। अब देखिए, यहां पे थोड़ा देखिए क्या था? एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में मैंने क्या बोला? ये एनिमेट है। राइट। एनिमेट ऑब्जेक्ट होते हैं जो लिविंग थिंग होते हैं। राइट। लिविंग थिंग के ऊपर ही तो अप्लाई किए जाते हैं एंटीसेप्टिक्स, लेकिन डिसइंफेक्टेंट्स उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं जो इन एनिमेट मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जिनके अंदर जीवन नहीं होता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जैसे कि आप यूज करते हैं अपने घर में, फिनाइल यूज करते हैं। राइट, फिनाइल वगैरह यूज करते हैं जिससे कि जो एरिया है वो साफ हो जाए, कहीं पे बैक्टीरिया वायरस आपको लगे कि यहाँ पे जो जर्म्स है वो इकट्ठा हो गए, तो वहां पे आप थोड़ा सा फिनाइल डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग पे काम करते हैं और पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ओके, नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्शन। अब डिसइंफेक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन potential by destroying microorganism but not generally bacterial spores। ठीक है, अब देखिए डिसइंफेक्शन क्या होता है? प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। राइट। डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी मेथड होता है जो इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्शन को रिमूव कर देते हैं, बट नॉट जनरली बैक्टीरियल स्पोर्स। लेकिन जो बैक्टीरियल स्पोर्स, डिसइंफेक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो नॉर्मली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर ग्रोथ हुई है और आपने डिसइंफेक्शन यूज किया है तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। ठीक है, लेकिन अगर बैक्टीरियल स्पोर्स है, बैक्टीरियल स्पोर्स मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे हो गई है, तो वहां पे डिसइंफेक्शन काम नहीं करता है। राइट। उसके बाद है बैक्टीरियोसाइड। अब बैक्टीरियोसाइड क्या होता है? द सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियोसाइड। ऐसे सब्सटेंस जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोसाइड। ठीक है, बैक्टीरियोसाइड कौन से कंपाउंड होते हैं? ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, दोनों में डिफरेंस, बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोस्टेटिक। तो बैक्टीरियोसाइड कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि किल कर देते हैं, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर देते हैं। एच पॉइंट इज बैक्टीरियोस्टेटिक। अब बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होते हैं? द सब्सटेंस दैट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ
बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उसे पूरी तरीके से किल नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरिसाइड। अब वेरिसाइड क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट किल वायरस, ऐसे सब्सटेंस जो कि वायरस को खत्म करते हैं, राइट। उसके बाद आ जाते हैं जे पॉइंट इज जर्मिसाइड। अब जर्मिसाइड कौन से कंपाउंड होते हैं, कौन से सब्सटेंस होते हैं? अ सब्सटेंस दैट किल जर्म्स, ऐसे सब्सटेंस जो कि जर्म्स को किल करते हैं, वो कहलाते हैं जर्मिसाइड, राइट। अब देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। अब स्टेरिलाइजेशन में और डिसइंफेक्शन में क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में आपको अलग अलग बताना है कि स्टेरिलाइजेशन की विशेषताएं क्या क्या है और इधर डिसइंफेक्शन की विशेषताएं क्या क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इट इज अ process of complete destruction of all microorganisms present in the system, राइट। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, किसी भी प्रोडक्ट को स्टेराइल करना मतलब समझ लीजिए कि वो पूरी तरीके से वहां से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देंगे, ठीक है, वो प्रोसेस कहलाती है स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर देती है, कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन कर देती है किसका? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मीन्स कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने वाली प्रोसेस कहलाती है स्टेरिलाइजेशन, राइट। सेकेंड वन इज डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस दैट रिमूव द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। लेकिन डिसइंफेक्शन क्या होते हैं? जो इन्फेक्शन कोज किया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसे खत्म करेंगे, ठीक है, उसे रिमूव करने का काम करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने का काम करेंगे, लेकिन पूरी तरीके से उन्हें किल करने का काम, पूरी तरीके से खत्म करने का काम डिसइंफेक्शन नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज इन केस ऑफ स्टेरिलाइजेशन स्पोर आर ऑल्सो डेस्ट्रॉइड। स्टेरिलाइजेशन के केस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था, स्पोर्स का मतलब होता है ग्रुप, एक गुच्छा पूरा का पूरा, ज्यादा ग्रोथ जो हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस से पूरी तरीके से खत्म किया जाता है। बट डिसइंफेक्शन में सेकंड पॉइंट इज स्पोर्स आर नॉट डेस्ट्रॉयड, स्पोर्स को डिसइंफेक्शन प्रोसेस के द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय यूजिंग एनी ऑफ द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल मेथड। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है वो फिजिकल मेथड से भी कंडक्ट की जाती है, केमिकल मेथड से भी कंडक्ट की जाती है, और तीसरी चीज मैकेनिकल मेथड से भी कंडक्ट की जाती है। तो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस आप तीन तरीके से कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से भी, केमिकल मेथड से भी और मैकेनिकल मेथड से भी, राइट। उसके बाद डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या होता है? डिसइंफेक्शन इज डन बाय यूजिंग एनी ऑफ डिसइंफेक्टेंट। लेकिन जो डिसइंफेक्शन प्रोसेस है वो कोई भी एक पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट हमें लेना पड़ेगा और उसके द्वारा डिसइंफेक्शन प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एसेप्टिक टेक्निक। अब एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? इट इज अ टेक्निक विच प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द रिपेरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर टेस्टिंग, ठीक है। अब देखिए एसेप्टिक टेक्निक क्या होती है? ये ऐसी टेक्निक होती है जो कि कंटामिनेशन को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटामिनेशन को क्या करती है? प्रिवेंट करती है। किसके टाइम? अगर किसी भी प्रोडक्ट का रिपेरेशन हो रहा है, मींस रिपेयर हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है या फिर रिपेयर किया जा रहा है या फिर किसी भी प्रोडक्ट की टेस्टिंग चल रही है, तो उस टाइम एसेप्टिक टेक्निक यूज की जाती है। एसेप्टिक एरिया, एसेप्टिक एरिया का मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एसेप्टिक एरिया टेक्निक अलग होती है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस अलग होती है, ठीक है। ओके अब देखते हैं डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट, प्रिकॉशन ऑफ एसेप्टिक एरिया। अब डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, रिक्वायरमेंट या फिर प्रिकॉशंस कौन कौन सी होनी चाहिए, सावधानियां कौन कौन सी बरतनी चाहिए एसेप्टिक एरिया के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज एसेप्टिक एरिया शुड बी अवे फ्रॉम क्राउडी एरिया। जो एसेप्टिक एरिया होता है, ठीक है, एसेप्टिक एरिया का मतलब होता है जहां पे आपका प्रोडक्ट लाया जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट, फिर उसे स्टेराइल किया जाएगा, ठीक है। तो एसेप्टिक एरिया कहाँ होना चाहिए? मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे क्राउडी एरिया हो, ठीक है, ज्यादा क्राउड हो, ज्यादा भीड़ भाड़ हो, ऐसी जगह पे एसेप्टिक एरिया नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद सेकंड वन इज विंडो मस्ट बी प्रोवाइडेड विद ग्लास। विंडोज, जो एसेप्टिक एरिया में जो विंडोज लगी होंगी, कोई रूम हो सकता है, कोई हॉल हो सकता है, वहां पे जो विंडोज लगी होंगी वो कैसी होनी चाहिए? ग्लास की होनी चाहिए।
थर्ड वन इज लैमिनार एयर फ्लो शुड बी प्रोवाइडेड, लैमिनार एयर फ्लो वहां शुड बी प्रोवाइडेड, एसेप्टिक एरिया में लैमिनार एयर फ्लो जरूर होना चाहिए। फोर्थ इज डोर शुड हैव एयर लॉक सिस्टम टू प्रिवेंट सडन रश ऑफ एयर इनसाइड, राइट। जो डोर्स होने चाहिए वो उनके अंदर एयर लॉक प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब बाहर की कोई हवा भी अंदर ना आ पाए और अंदर की जो वो हो वो इजीली हम बाहर कर सके, ठीक है। फिफ्थ वन इज एसेप्टिक एरिया शुड हैव पॉजिटिव प्रेशर, एसेप्टिक एरिया के अंदर पॉजिटिव प्रेशर प्रेजेंट होना चाहिए। सिक्स्थ वन इज सीलिंग वॉल एंड फ्लोर शुड बी स्मूथ एंड इजीली वॉशेबल, जो सीलिंग वॉल्स है जैसे कि आपकी दीवार की जो एरिया है उसकी छत की जो वॉल्स हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि इजीली उन्हें वॉश कर सके, ठीक है। स्मूथ होनी चाहिए वहां पे जितनी भी वॉल्स हैं आपकी, मोस्टली जो सीलिंग वॉल है वो कैसी होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए और इजीली वॉशेबल होनी चाहिए कि इजीली आप उन्हें धो सके, ठीक है। सेवंथ वन इज देयर शुड बी मिनिमम काउंटर्स एंड शुड मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, और जो एसेप्टिक एरिया है वहां पे कम से कम काउंटर्स प्रेजेंट हो और जो काउंटर्स वहां पे प्रेजेंट हो वो भी स्टेनलेस स्टील के बने हुए होने चाहिए, राइट। 8th पॉइंट इज द एयर इन द एसेप्टिक एरिया शुड बी फिल्टर्ड थ्रू हैपा, जो एयर होती है एसेप्टिक एरिया के अंदर वो हैपा फिल्टर के द्वारा क्या करनी चाहिए, फिल्टर होनी चाहिए। हैपा फिल्टर क्या होता है, हैपा मतलब होता है हाई इफिकेसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ठीक है। हैपा फिल्टर किस में यूज होता है, आपका स्टरलाइजेशन प्रोसेस में भी यूज होता है, एसेप्टिक एरिया में मोस्टली हैपा फिल्टर का यूज किया जाता है। 9th वन इज वॉल शुड हैव ग्लेज टाइल, वॉल्स के कैसी टाइल्स होनी चाहिए, अगर टाइल्स लगी हुई है वॉल्स पे तो ग्लास टाइल्स होनी चाहिए। 10th वन इज यूवी लैम्प शुड बी प्रोवाइडेड, वहां पे यूवी लैम्प्स, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लैम्प्स प्रेजेंट होने चाहिए। 11th वन इज ऑल द इक्विपमेंट एंड एपरेटस शुड बी स्टरलाइज, जितने भी इक्विपमेंट और एपरेटस यूज होंगे एसेप्टिक एरिया में वो सब कैसे होने चाहिए, स्टरलाइज होने चाहिए। 12th पॉइंट इज द मूवमेंट इन द एसेप्टिक एरिया मस्ट बी मिनिमम, कोई भी मूवमेंट वहां पे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो पर्सन है वो एक दूसरे से ज्यादा मूवमेंट ना करे, उनका मूवमेंट कम से कम होना चाहिए। उसके बाद 13 पॉइंट इज सफिशिएंट स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड टू द वर्कर इन एसेप्टिक एरिया, एक सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए एसेप्टिक एरिया के अंदर प्रेजेंट जिससे कि वर्कर्स जो है वो अच्छे से काम कर सके। 14th इज द पर्सन एंटरिंग द रूम शुड एंटर थ्रू एयर लॉक सिस्टम, जो कोई बाहर से पर्सन अंदर एंटर करेगा एसेप्टिक एरिया में वो कहाँ कौन से एरिया से करेगा, एयर लॉक सिस्टम से अंदर आएगा। एंड शुड वियर स्टेराइल गाउन, और स्टेराइल गाउन उसे पहना होना चाहिए, ठीक है। स्टेराइल गाउन में होना चाहिए वो पर्सन, कैप लगी होनी चाहिए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए, ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए और फुटवेयर्स भी आपके कैसे होने चाहिए, सारी चीजें स्टेराइल होनी चाहिए, सेप्टिक एरिया के अकॉर्डिंग मेंटेन होनी चाहिए। 15th इज द पर्सन वर्किंग इन एसेप्टिक एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिसीज और डिसऑर्डर, जो पर्सन एसेप्टिक एरिया के अंदर काम करेगा वो पूरी तरीके से किसी भी डिसीज से किसी भी डिसऑर्डर से फ्री होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसे कोई डिसीज है, डिसऑर्डर है, कोई भी बीमारी है, ऐसा पर्सन एसेप्टिक एरिया के अंदर एंटर नहीं कर सकता। 16th इज रेगुलर मेडिकल चेकअप ऑफ वर्कर्स इज नेसेसरी, रेगुलरली मेडिकल चेकअप जरूरी है, जो वर्कर्स अंदर काम करेंगे सेप्टिक एरिया में उनका रेगुलरली मेडिकल चेकअप होना असेंशियल होता है, जरूरी होता है, राइट। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे जल्दी ही ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।